Hello children, welcome to your English class. Today we are going to see a new poem. The name of the poem is The Quarrel. It is written by Eleanor Farzan. She is an English poetess who writes for children. She has written many stories for children also. Now let us start The Quarrel. Quarrel means jhagda. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? Now here poetess says कि ब्रदर और सिस्टर में झगड़े तो होते ही हैं, ये एक कॉमन सी बात है, लेकिन ये झगड़े कभी कभी जो है छोटे से कॉज के कारण, छोटे से रीज़न से शुरू होते हैं और कभी कभी बहुत लंबे चलते हैं। तो कितने लंबे चलते हैं और वो ख़त्म कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुटअप किया है पोएटेस ने। सो लेट अस रीड दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड सच टाइप ऑफ क्वारल। हियर आर टू स्टैंजास, आई विल रीड इट आउट फर्स्ट। I quarreled with my brother, I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. We hated one another, the afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along, we can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. Now, if we see the first stanza, the poetess says, I quarreled with my brother. पोएटेस जो हैं उनका झगड़ा अपने भाई के साथ हो गया, लेकिन किस बात पर हुआ ये उन्हें नहीं पता। वन थिंग लेड टू अनदर, कोई एक छोटी सी बात से शुरुआत हुई और वो एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात, ऐसे करते करते बहस बढ़ती चली गई। एंड समहाउ वी फेल आउट, और इस तरीके से हम लोग झगड़ा करने लगे। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जो झगड़े की शुरुआत थी वो बहुत छोटी सी थी, जो रीज़न था वो छोटा सा ही था और हम कम बहस कर रहे थे, धीरे धीरे बहस कर रहे थे। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जैसे जैसे झगड़ा बढ़ता गया उसका जो एंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बहसबाजी बहुत ज़्यादा होने लगी। ही सेड ही वॉज राइट, और मेरे ब्रदर ने कहा कि वो सही है, वो जो कह रहा है वो सही है, वो अपनी जगह सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, और हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो हमारे दोपहर का जो समय था वो पूरा टर्न ब्लैक मीन्स स्पॉइल हो गया। जो उनका सारा समय था वो टेंशन के कारण पूरा स्पॉइल हो गया, वो ना ही साथ में खेल पाए और ना ही उनका किसी और काम को करने में मन लगा। तो उनका जो आफ्टरनून का जो टाइम था, दोपहर का जो समय था, वो टर्न ब्लैक, पूरा स्पॉइल हो गया। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, फिर अचानक से मेरा भाई मेरे पीछे से आया और उसने मुझे थम्प किया। थम्प करना मीन्स थपथपाना। एंड सेड ओ कम अलॉन्ग, और उसने कहा अरे अब तो ये झगड़ा हम ख़त्म करते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, इस झगड़े को लेकर हम पूरी रात तो नहीं बिता सकते, इस झगड़े को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई वॉज इन द रॉन्ग, तो भाई कह रहा है, ब्रदर कह रहा है कि मैं गलत था, मैं अपनी जगह गलत था जो मैंने झगड़ा किया। सो ही वॉज इन द राइट, तो पोएटेस यहाँ पे कह रही है कि हाँ झगड़ा उसी की तरफ से हुआ था, तो वो बिल्कुल सही था जो उसी ने आकर इस झगड़े को एंड भी किया। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस। सम फ्रेजेस आर अंडरलाइंड हियर, वी हैव टू आंसर व्हाट डज इट मीन। फर्स्ट वन, एंड समहाउ वी फेल आउट। वी फेल आउट, फेल आउट मीन्स टू क्वारल। फेल आउट का मीनिंग ही क्वारल करना होता है, झगड़ा करना होता है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक मीन्स स्पॉइल हो जाना, क्योंकि उनका दोपहर का समय जो था वो ख़राब हो गया था टेंशन के कारण। तो टर्न ब्लैक का जो मीनिंग है वो मीनिंग है स्पॉइल हो जाना। देन रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, थम्ड मी ऑन द बैक। तो यहाँ पर लाइन्स का मीनिंग हमें बताना है। तो वन थिंग लेड टू अनदर मतलब एक बात से दूसरी बात शुरू हो जाना। सेकेंड, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जो बिगिनिंग थी
झगड़े की जो बिगनिंग थी, क्वारल की बिगनिंग बहुत स्लाइट थी, थोड़ी सी थी, छोटी सी बात से शुरुआत हुई। थर्ड वन, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका जो एंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फोर्थ, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो दोपहर का समय था वो पूरा स्पॉइल हो गया, वी हैव स्पॉइल्ड अवर आफ्टरनून। फिफ्थ वन, थम्ड मी ऑन द बैक, थम्ड मी ऑन द बैक मीन्स उसने आकर पीछे से पैट किया। Then third question, describe a recent quarrel that you have had with your brother, sister or friend. How did it start? What did you quarrel about? How did it end? Now here you have to share your experience about a recent quarrel you had with your brother, sister or friend. जो recent में आपका अपने brother से, sister से या friend से कोई झगड़ा हुआ है, तो उस experience को आपको share करना है, उसको describe करना है। तो वो झगड़ा कैसे शुरू हुआ और किस बात को लेकर था, और उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, वो कैसे ख़त्म हुआ, तो ये आपको सब अपना एक्सपीरियंस जो है आंसर में लिखना है। सो आई होप you have understood this poem well. Thanks for watching.